हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना। तो प्रतिशत निकालने की हम आसान ट्रिक इस वीडियो में अच्छे से हम सीखने वाले हैं। जैसे कि मैं 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रख लिया हूँ, तो कैसे कैसे इनके हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इस वीडियो में हम 4 तरीके के प्रतिशत सीखने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, तो पहला दिया है 150 का 20% कैसे निकालें। तो इस तरह देखते हैं, फिर इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे हल कर सकते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिया है, फिर उससे अगला है, फिर उससे अगला है। 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, तो देखते हैं फिर चारों का प्रतिशत। तो करते हैं फिर वीडियो को देर किए बिना शुरू। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं फिर, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है, देखो एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं कहूँ कहाँ कहीं पे का है, तो उसका मतलब हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। और कहीं और है तो और का मतलब क्या होता है, तो और का मतलब प्लस होता है। ठीक है, और का मतलब होता है कि दो चीजों को जोड़ना, और का मतलब होता है दो चीजों को मल्टीप्लाई करना। तो देखते हैं फिर, इसी तरह देखो यहाँ पे हमें दिया क्या दिया है, 150 का 20%। 150 को हमने ऐसे का ऐसे ही लिखना है, और 20 को क्या का की जगह किस चीज का चिन्ह बोला मैंने, ये का की जगह बोला कितना, 20। तो 20, ठीक है, का की जगह क्या है, गुणा का चिन्ह, तो का की जगह लगाया गुणा का चिन्ह। आगे कितना है 20, 20 को ऐसे का ऐसे लिखा। और देखो ये प्रतिशत का साइन हम हटाते हैं तो अपोन में कितने से, 100 से भाग देते हैं। ठीक है, 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब देखो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, बाकी देखते हैं। ठीक है, जीरो से देखो, एक जीरो से ये वाला जीरो गया, एक जीरो से ये वाला जीरो गया। इसके बाद क्या बचा, नीचे वन बचा। नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसी तरह ऊपर क्या है, तो ऊपर देखते हैं यहाँ पे कितना बचा, 15 गुणा के 2 बराबर कितना हो गया, 15 दूनी 30। और यही क्या होता है, इसका आंसर हो जाता है। तो 150 का 20% कितना होता है, तो 30 होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है। तो 400 का 15% का 50% निकालें। ठीक है, तो इसमें क्या है, डबल परसेंटेज हमें दे दी है। तो क्या करते हैं, 400 को हमें ऐसे का ऐसे ही लिखना है, का की जगह लगाना है मल्टीपल का साइन, और 15% है, प्रतिशत का साइन हटा के क्या कर देंगे, 15 अपॉन के 100 कर देंगे। इसी तरह का की जगह लगाना है मल्टीपल का साइन, और क्या कर देंगे, 150 प्रतिशत है, तो 50% है, तो 50 क्या करेंगे, प्रतिशत का साइन हटाएंगे और 150 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो, इन दो जीरो से ये वाले दो जीरो कट जाएंगे, और इस वाले इससे ये कट जाएगा, एक जीरो से हमारा ये कट जाएगा। और देखो 5 ही का ना 5, और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन के 2 कट के। इसी तरह देखो क्या क्या बच जाता है, तो देखो यहाँ से बचा 4, और यहाँ से बचा कितना, तो यहाँ से हमारा बच जाता है 15, और यहाँ से 1 बच गया। ठीक है, तो इसी तरह देखो इस 2 से हम इस 4 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब क्या क्या बच जाता है, जो बच गया उसे लिख लेते हैं। यहाँ से हमें 2 बच गया, मल्टीप्लाई यहाँ से कितना बच गया, 15 बच गया, और यहाँ से कितना बच गया, 1 बच गया, और नीचे कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 15 दूनी 30, और 15 ही का ना 15 दूनी 30, और 30 ही का ना 30 आ गया। तो कितना आ जाता है, इसका आंसर भी हमें कितना मिल गया, 30 मिल जाता है। अब देखते हैं इसी तरह अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, 60 का कितना प्रतिशत 12 होता है। ठीक है, 60 का कितना प्रतिशत 12 होता है। देखो 60 को ऐसे का ऐसे देखो हमें क्या है, इसमें प्रतिशत नहीं दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत को मानना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, माना 60 का की जगह क्या लगाना है, मल्टीपल का साइन। कितना प्रतिशत, हम मान लेते हैं x प्रतिशत। ठीक है, x प्रतिशत हमने यहां पे मान लिया। और क्या बोला है कि 60 का कितना प्रतिशत 12 होता है। देखो इन दोनों को सोल्व करने के बाद कितना आ जाता है, 12 आ जाता है, ये हमें बोला है। तो 60 का इतने प्रतिशत 12 है, ये देखो हमने क्वेश्चन के हिसाब से सवाल बना लिया। अब इसको करते हैं सोल्व। देखो 60 को क्या करना है, हमें ऐसे का ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाई x के प्रतिशत को चिन्ह को हटा के मल्टी अपोन में क्या कर देना है, 100 कर देना है, इजिकल टू कितना, 12। अब क्या करेंगे, इस 100 को हम क्या लेके जाएंगे, इसकी मल्टीपल में लेके जाएंगे, और इस 60 को इसके अपोन में लेके जाएंगे। तो कैसे, देखो 60 गुणा के x बराबर 12 मल्टीप्लाई कितना, 100। तो 12 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 100 आ गया। अब इस 60 को क्या करेंगे, इसके अपोन में लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 60 गुणा के, सॉरी 60 को नहीं लिखना है, क्या करना है, इधर खाली x रोकना है। x बराबर 12 मल्टीप्लाई 100 अपोन के कितना कर देना है,
तो नीचे लिखना है हमें 60। ठीक है, 60 लिखना है नीचे। तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। तो यहाँ पे देखो, इस जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद यहां से देखो, 6 का ना 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। जब हम 2 की इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूना कितना होता है, तो 20 होता है। और यही क्या हो जाएगा, 10 दूनी कितना होता है, तो 20 होता है। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या करा, 60 को इसके अपोन में लेके गए, बाद में इसके जीरो से हमने इसे काट दिया। उसके बाद इस 6 से हमने इस 12 को 2 बार डिवाइड कर दिया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 50 का 20% निकालें। ठीक है, 50 का 20%, ठीक है, 50% का, सॉरी 50% का 20% निकालें। देखो क्या करना है, 50% का चिन्ह हटाया, अपोन में 100 से भाग कर दी। इसी तरह का की जगह लगाना है मल्टीपल का साइन। उसके बाद क्या है, 20, तो 20 में प्रतिशत का चिन्ह हटाया, अपोन में 100 से डिवाइड कर दिया। देखो इस जीरो से ये वाला जीरो गया और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो गया। अब क्या बच जाता है, जो बच जाता है उसे लिख लो। यहां ऊपर बचा 5 × 2 अपोन के कितना बचा, अपोन में हमारा बचा कितना, 100। देखो काट दो, फिर काट लेते हैं यहीं पे। तो यहीं तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, तो 5 दूनी आ गया 10 अपोन के 100। अब देखो जीरो से जीरो यहाँ पे क्या डिवाइड हो गया, और आंसर क्या आ जाता है हमारा, 1 अपोन के 10 हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो इसी तरह ये सारे प्रतिशत के क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आए होंगे। समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।